नमस्कार बच्चों। स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि आपको भर करके जमा करनी है। तो चलिए आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे हल बताने जा रही हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको पहले एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिकाएँ मिलती थी जो 2 मिलती थी, जिनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट रहते थे। एक किताब में 3 और दूसरे में 3। और आपने इस बार देखा होगा कि आपको अपने जो 6 सब्जेक्ट हैं उनकी 6 ही किताबें मिली हैं और किताबें बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं, कुछ क्वेश्चंस उनके चेंज हो गए हैं। तो जो नए क्वेश्चंस आ गए हैं उनको मैं बताने जा रही हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन फिर आप तक पहुँचने लगेगी। इसीलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते चलिएगा, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे वार्षिक वाले तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसीलिए आप इनको भरने के साथ-साथ पढ़ते ज़रूर चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले और उनसे भी बोलें कि इसी पे से आप किताबें भरें। चलिए तो करते हैं इसके बाद अपन अपना अध्याय कौन-सा था? अपना अध्याय इसके बाद अपन को आज करना था अध्याय 4, है ना? तो आप अध्याय 4 करेंगे इस वीडियो में अपन लोग सब, है ना? तो चलिए बच्चों देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में अपना क्या है देखते हैं। अध्याय 4 का नाम है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो इस चैप्टर को आज अपन को करना है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। ये वाला चैप्टर आज अपन करते हैं कि अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो चलिए ये वाला चैप्टर अपन इस वीडियो में करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ हों उनकी फिर आप तक नोटिफिकेशन है जो वो पहुंचने लगेगी। इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अपना है पाठ 4, जिसका नाम है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है अपना। पहला प्रश्न है, एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह का। किसका? योजक चिन्ह का। तो इसमें योजक चिन्ह पर टिक करके यहाँ पे योजक चिन्ह लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न दूसरा, वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है। तो चिंतन का विस्तार क्या आ जाएगा इसमें? चिंतन का विस्तार। तो इसमें चिंतन का विस्तार करना है। यहाँ पे टा काट के यहाँ पे ता लिखना है, ऐसा है ना? तो चिंतन का विस्तार हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तीसरा देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अपना प्रश्न। देखते हैं इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा क्या है? टेलीफोन मोबाइल के पूर्व बातचीत से क्या प्रभाव क्या माध्यम थे, है ना? बातचीत से क्या माध्यम थे? तो उत्तर में आ जाएगा टेलीफोन मोबाइल से मोबाइल पर बातचीत पर टेलीग्राफ, कुरियर, डाक सेवा आदि से हुआ करती थी। इस प्रकार प्रश्न तीसरा हो गया है अपना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न चौथा, धन से कूप भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो उत्तर में क्या जाएगा? इंसान के पास बहुत सारा धन तो है, परंतु चैन सुकून नहीं है। फिर इसके बाद प्रश्न पांचवा, राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है? कविता की अगली एक पंक्ति लिखिए। तो उत्तर में क्या आ जाएगा? पहले के समय में राजनीति में जनसेवा का भाव हुआ करता था, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न छठवां देखते हैं। प्रश्न छठवें में क्या है? कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा जन जन, बड़ी बड़ी, जन्म जन्म, कूट चाल। तो इस प्रकार 4 शब्द लिख लिए हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 7वां प्रश्न क्या है? राम राज्य से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर में आ जाएगा राम राज्य से कवि का आशय उस राज्य से है जब राम जी भारत पर राज्य किया करते थे और सब कुछ अच्छा था। इस प्रकार 7वां हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 8वां, निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए देशज शब्द लिखिए। टीवी, टेलीफोन, जरा, ताकत। तो उत्तर में आ जाएगा टीवी, दूरदर्शन, टेलीफोन, दूरसंचार, जरा, कुछ, ताकत, बल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9वां, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है? तो उत्तर में आ जाएगा इस बदलते युग में अपने परिवार को एक दूसरे का सहयोग करके जोड़ा जा सकता है। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10वां,
विश्व में हो रही खोजों से हमारे देश का क्या योगदान है? तो उत्तर में आ जाएगा विश्व में हो रही खोजों से हमारे देश का महत्वपूर्ण योगदान है कि बहुत सी खोज हमारे देश की देन है। इस प्रकार आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया। 11वां प्रश्न है अपना हिंदुस्तान कहाँ है कविता में आपको कौन सी बात अच्छी लगी लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा हिंदुस्तानी धन कमाने की चेष्टा से देश छोड़कर विदेशों में बस गए। वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग विदेशों में कर रहे हैं जिससे वे देश संपन्न हो रहे हैं। उन देशों की संस्कृति और सभ्यता उन लोगों पर प्रभाव डाल रही है। फिर प्रश्न 12वां भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो पहला भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और दूसरा भारत देश को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और तीसरा पॉइंट भारत को अंग्रेज़ों में इंडिया कहा जाता है और चौथा भारत में एशिया महाद्वीप स्थित है। पांचवा भारत में देश का धर्म निरपेक्ष देश है और छठवां भारत की राजधानी दिल्ली है। सातवां भारत की मुद्रा रुपया है। आठवां भारत देश भौगोलिक दृष्टिकोण से सातवां सबसे बड़ा देश है और नौवां जनसंख्या दृष्टि से भारत देश दूसरा सबसे बड़ा देश है। और 10वां पॉइंट क्या है भारत देश में कई पवित्र नदियां बहती जैसे गंगा सरस्वती यमुना नर्मदा। इस प्रकार 12वां हो गया। फिर 13वां विश्व को आज भारतीय मूल्यों की आवश्यकता है इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा यह अवधारणा भारतीय मनीषियों के सूत्र वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है जो शाश्वत तो है ही व्यापक एवं उदार नैतिक मूल्य पर आधारित भी है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 13वां हो गया। इस चैप्टर के सारे आंसर्स कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5 में पार्ट 5 में। तब तक के लिए थैंक यू।